हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे केस के बारे में हम पढ़ रहे थे। दो क्लास हम ले चुके हैं केस पर। एक क्लास में हम बताए थे केस क्या होते हैं और दूसरी क्लास में हम टाइप ऑफ केस बताए थे, जिसमें से एक टाइप था हमारा पॉजेसिव केस। केस कितने टाइप के होते हैं तो आप कहेंगे केस 5 टाइप के होते हैं। वैसे मेनली तो 3 ही टाइप के होते हैं, क्योंकि जो वोकेटिव केस है और डेटिव केस है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। इस प्रकार अगर हम डेटिव केस को और वोकेटिव केस को अलग कर देते हैं तो 5 प्रकार के केस हो जाते हैं, नहीं तो 3 ही प्रकार के। मैक्सिमम बुक में आपको 3 ही प्रकार के केस मिल जाएंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस की फॉर्म कैसे बनाया जाता है। पॉजेसिव केस कितने तरीके से पॉजेसिव केस बनते हैं। देखिए, हम जो आपको बताए थे कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, डेटिव केस किसे कहते हैं, वोकेटिव केस किसे कहते हैं और पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। जो अगर न देखा हो तो इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाली क्लास में हम बहुत ही अच्छे से केस को बताए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज इस क्लास को जोड़ने के लिए, कल की क्लास से आपको जोड़ने के लिए, आज की क्लास से आपको जोड़ने के लिए जो कल हम बताए थे उसको हम सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेंगे कि क्या पढ़े थे इसके पहले वाली क्लास में। हम पढ़े थे केस। केस कितने टाइप के होते हैं तो आप कहेंगे देयर आर 5 टाइप ऑफ केस। 5 प्रकार के केस होते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव केस, सबसे पहले नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तीसरा होता है पॉजेसिव केस, चौथा होता है वोकेटिव केस और पांचवा होता है डेटिव केस। 5 प्रकार के केस होते हैं, सबको हम डिटेल से पढ़े, जिसमें से हम एक पढ़े थे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं? पॉजेसिव केस वह होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर कोई उस नाउन या प्रोनाउन पर किसी का हक दिखाया जाए, किसी का अधिकार दिखाया जाए, ओनरशिप दिखाई जाए, रिलेशन दिखाया जाए, तो वहाँ होता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते हैं पॉजेसिव केस। तो उसी पॉजेसिव केस को हम आज की क्लास में देखेंगे कितने तरीके से हम पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे अगर कहेंगे माई शब्द क्या है? पॉजेसिव केस है। माइन पॉजेसिव केस है। और अगर कहेंगे एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर, आज की इस क्लास में देखेंगे कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं, कहाँ पर बस एपोस्ट्रॉफी लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं, और किस प्लूरल नंबर में पॉजेसिव केस एपोस्ट्रॉफी के साथ यस लगाकर बनाते हैं, आज की इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। ये तो थी आपको कल की क्लास से जोड़ने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस क्या पढ़ रहे हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिए, पहला रूल कहेंगे, आप रूल समझिए या पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट कहता है बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी यस। एपोस्ट्रॉफी यस मतलब होता है एपोस्ट्रॉफी लगाकर यस, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी यस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग। इसका मतलब यह हुआ कोई जीवित व्यक्ति या क्या कोई प्राणी हुआ। अगर वह प्राणी सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, तो अगर उसका पॉजेसिव केस जब बनाएंगे तो उस जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे? उसके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम यस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बना देंगे। देखिए, जैसे राम, राम क्या है? राम एक नाउन है। सबसे पहले समझेंगे कि राम क्या है। राम एक नाउन है। तो उसके बाद देखेंगे सिंगुलर है, प्लूरल, तो सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर नंबर नाउन के अंत में ही एपोस्ट्रॉफी यस लगता है। यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर राम्स कर देंगे, ये पॉजेसिव केस बन गया। देखिए, एग्जाम्पल से हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? राम की कलम, राम की कलम। यहाँ पर राम की कलम है, तो राम, अगर कोई एक कलम है और इस पर किसका अधिकार है? राम का है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया? अधिकार। सबसे पहले ये देखेंगे पॉजेसिव केस है भी कि नहीं, क्योंकि जब तक ये पॉजेसिव केस अगर नहीं रहेगा तो उसका पॉजेसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। तब देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? अधिकार दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो राम की कलम क्या लिख सकते हैं? राम्स पेन। तो राम क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन है, और इसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर बना देते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है गाय का दूध। क्या है? गाय का दूध। गाय क्या है? जीवित प्राणी है, ठीक है। यहाँ पर निर्जीव जो होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओनली लिविंग थिंग के लिए हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। देखिए, राम भी एक लिविंग थिंग था, लिविंग पर्सन था। गाय भी एक लिविंग प्राणी है। यहाँ पर देखिए, गाय का दूध क्या लिखेंगे? काउस मिल्क। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पॉजेसिव केस बनाए। यहाँ पर काउस मिल्क, गाय का संबंध दूध से दिखाया जा रहा है। यहाँ पेन का संबंध राम, पेन का पन अधिकार राम का दिखाया गया, तो यहाँ पर अधिकार आ गया।
यहाँ पर काउ, जो काउ है, काउ का अगर दूध है तो काउ का रिलेशन दूध से दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, संबंध। अब इस अधिकार और संबंध से भी आप पहचान सकते हैं कि यह पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? पहला रूल कहता है सिंगुलर नंबर नाउन हो तो उसके अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बना देते हैं। सिंपल प्रोसेस था। उसके बाद दूसरा देखिए, बाय एडिंग ओनली ऑन एपोस्ट्रोफी टू द प्लूरल नाउन अ लिविंग थिंग एडिंग। ये तो था जब सिंगुलर नंबर नाउन आए तो उसके अंत में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नंबर नाउन आए तो क्या करेंगे? अगर प्लूरल नंबर दो तरीके की होती है, प्लूरल नंबर दो ही तरीके के नहीं होते, प्लूरल नंबर बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके से बनता है। जैसे अगर हम बॉय लिख रहे हैं, बॉय का प्लूरल नंबर होता है बॉयज, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं मैन, मैन का प्लूरल नंबर होता है मेन, इसमें यस नहीं लगा है। तो इसका ये रूल यही कह रहा है कि अगर कोई प्लूरल नंबर नाउन है और उस नाउन का अंत यस से हो रहा है, वहां पर बस ओनली हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ना कि हम यहाँ पर यस लगाएंगे। अगर यहाँ पर यस लगा दिए तो गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे? बस एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। कब लगाएंगे? जब प्लूरल नंबर वर्ड जो है वो यस से इंड हो रहा है। यहाँ पर देखिए बस इंड से होता है, यस से इंड हो रहा है। अब यहाँ आगे देख लीजिए, ये भी तो प्लूरल है, मैन का प्लूरल मेन होता है, ये इसका जो इंडिंग है यस से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको आगे वाले रूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल तो बॉयज हुआ। तो अगर हम यहाँ पर बॉयज लिख दिए, यहाँ पर हम बॉयज लिख दिए, अगर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाकर यस लिख दिए, जैसे ये सब लिखे हैं, अगर इस तरीके से लिख दिए यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, ऐसा गलत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? क्या लिखेंगे? बॉय, BOY, फिर यहाँ पर बॉयज लिखने के बाद बस एपोस्ट्रोफी लगा करके स्कूल लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों का प्लूरल नंबर है, लड़कियां प्लूरल नंबर में है, और यहाँ पर गर्ल्स को गर्ल में हम क्या लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, तो यस लगाकर बनाते हैं, तो गर्ल्स हो जाता है। यहाँ पर बस हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगा करके हम सेंटेंस को बना देंगे। यहाँ तक अगर बात आपकी समझ में आ गई हो तो तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है, अब देखिए सारे जो रूल है एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहला रूल कहा कि सिंगुलर नंबर नाउन आए तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगाकर उसको बना देते हैं। दूसरा रूल कहा कि प्लूरल नंबर आए लेकिन जो प्लूरल नंबर हो उसके जो एंडिंग हो यस से हो, क्योंकि प्लूरल बहुत तरीके के बनते हैं। अगर यस से हो तो वहाँ पर हम बस ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तीसरा रूल कहता है अगर कोई प्लूरल नंबर नाउन हो और उसका एंडिंग, उस वर्ड का एंडिंग यस से ना हो रहा हो, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको अभी बताए थे, मैन का प्लूरल होता है मेन। यहाँ पर देखिए मेन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल यस से इसकी एंडिंग नहीं हो रही। यहाँ पर क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी लगा करके यस लगा करके इसका पॉजेसिव फॉर्म बना देंगे, पॉजेसिव केस बना देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुरुषों का ड्रेस, पुरुषों का ड्रेस। तो कैसे आप इसको बनाएंगे पुरुषों का ड्रेस? तो आप लिखेंगे द मेन मेंस, द मेंस ड्रेस, द मेंस ड्रेस। यहाँ पर देखिए प्लूरल तो है लेकिन इसकी एंडिंग यस से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यस जोड़ रहे हैं। अगर यही एंडिंग यस से होती तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाते, यस नहीं जोड़ते, ठीक है। आगे देखिए स्त्रियों का महाविद्यालय, तो द वुमेन, देखिए द वुमेन होगा, क्या होगा? देखिए अगर वो वुमेन है, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन, विमेन होता है वुमेन, ठीक है, विमेन होता है। तो यहाँ पर भी इसकी एंडिंग यस से नहीं हो रही है, तो क्या लगाएंगे? द विमेन्स कॉलेज, द विमेन्स कॉलेज, एपोस्ट्रोफी यस को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। तो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है पॉजेसिव केस इज नॉट यूज विद द नॉन नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। पॉजेसिव केस जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ पॉजेसिव केस का इस्तेमाल यूज नहीं करते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा गया है लिखा जाए अगर कुएं का पानी, क्या लिखा जाए? कुएं का पानी, कुएं का पानी। तो कुआं क्या है? कुआं निर्जीव वस्तु है, तो उसको हम द वेल्स वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द वाटर ऑफ द वेल, द वाटर ऑफ द वेल, द वेल्स वाटर नहीं लिखेंगे। जैसे अगर कहा जाए स्कूल का नाम, स्कूल का नाम, तो कैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते द स्कूल्स नेम, स्कूल्स नेम्स, ये वाला गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द स्कूल, द नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा रूल कहता है बोथ कॉन्टेक्शन आर पॉसिबल विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग। कह रहा है
कुछ लिविंग थिंग के लिए, कुछ लिविंग प्राणी बोधक चीज़ों के लिए, प्राणी बोधक प्राणियों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कॉन्ट्रेक्शन का यूज करते हैं। अब कॉन्ट्रेक्शन क्या है, जैसे कि अगर कोई लिविंग थिंग है, कोई जीवित प्राणी है, तो उसके लिए हम दो कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं। कब? पॉजिटिव केस बनाने के लिए। दोनों सही होता है। देखिए कैसे, जैसे लिखा गया है एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा गया है, गाय का दूध। गाय का दूध दिख रहा है कि इसका संबंध दिखाया गया है दूध से, इसका मतलब है पॉजिटिव केस है, तो हमें ट्रांसलेशन भी पॉजिटिव केस में ही करना होगा। तो देखिए, अगर हम ऐसे लिखा गया, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला होगा द काउस मिल्क, द काउस मिल्क, यहाँ पर काउ के बाद एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर इसका ट्रांसलेशन कर देंगे, ये भी एकदम करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है, द मिल्क ऑफ द काउ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, द मिल्क ऑफ द काउ, गाय का दूध है, द मिल्क ऑफ द काउ, गाय का दूध, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखिए राम, राम लिखा गया है, एक जीवित प्राणी है, और इसको इसके लिए दो कॉन्टेक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों सही होता है। अगर राम की कलम, राम की कलम ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कलम पर किसका, राम का, तो यहाँ पर देखिए राम की कलम, राम्स पेन, यहाँ पर देखिए राम्स पेन एपोस्ट्रॉफी लगाकर यस लगाया गया। और दूसरा तरीका ये है कि द पेन ऑफ द राम, द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम, राम की कलम, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, दोनों कॉन्टेक्शन सही है। देखिए छठा रूल है और लास्ट रूल है, क्या कहता है, possessive case is also used with noun denoting time, space और weight। कह रहा है possessive case वैसे तो नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज होती, लेकिन कुछ नाम के लिए यूज होता है, कुछ निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे कौन कौन से, और डिनोट करते हो टाइम को, स्पेस को और वेट को, किसको किसको, टाइम समय को, स्पेस स्थान को, और वेट वजन को। अगर वो डिनोट कर रहे हैं इस सब चीजों को, तो उसका पॉजिटिव केस बनेगा। देखिए जैसे अगर लिखा गया एक सप्ताह की छुट्टी, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पर वीक क्या है, टाइम है, तो इसका पॉजिटिव केस एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर हम बनाएंगे। बस तीन कंडीशन में याद रखिएगा, टाइम, स्पेस और वेट दिया गया हो तो उसका पॉजिटिव केस बनता है। बाकी किसी भी निर्जीव वस्तु का, किसी भी निर्जीव चीज का हम पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 दिनों की छुट्टी, 5 दिनों की छुट्टी, तो देखिए 5 डेज लीव, 5 डेज लीव, यहाँ पर डे के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाकर इसका पॉजिटिव केस बनाया गया। डे क्या है, एक समय है, डे क्या है, एक समय है। आ मील्स लेंथ, एक मील की दूरी, यहाँ मील्स, मील मतलब होता है दूरी, यहाँ पर स्पेस दिखाया गया है, दूरी दिखाई गई है, स्थान दिखाया गया है, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर इसका हम पॉजिटिव केस बनाएंगे। आगे देखिए चौथा है अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट मतलब होता है एक पाउंड का वजन, तो यहाँ पर वेट दिखाया गया है और पाउंड्स, पाउंड्स में दिखाया गया है, तो पाउंड्स क्या कर रहा है, वजन को डिनोट कर रहा है, वेट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर हम इसका पॉजिटिव केस बना देंगे। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई हो। हम आज की क्लास में आपको बताए कि पॉजिटिव केस कितने तरीके से बनते हैं। पॉजिटिव केस 6 तरीके से बनते हैं, आप भूलिएगा मत। अगर आप ये 6 तरीका याद कर लिए तो आपको हमेशा काम आने वाला है, मरते दम तक काम आने वाला है, क्योंकि जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में भी हम आपको टेंस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, टेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप पहले ये सोचिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको क्यों पढ़ाई जाती है, टेंस से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ाई जाती है, इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि जब हम टेंस सीखते हैं तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम उसमें लगता है, तभी जाके सेंटेंस बनता है। आप अगर एक सेंटेंस उठा के देख लीजिए तो उसमें सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं आएगी तब तक हम टेंस को नहीं पढ़ पाएंगे, आगे की कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे और हम इंग्लिश सीख भी नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेस होता है इंग्लिश ग्रामर का, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आगे चीज़ों को सीखना है। तो आप अच्छे से सीखते जाइए, क्योंकि हम अपनी इस चैनल पर बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से एक एक करके बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, एकदम ABCD लेवल से हम जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश को पढ़ेंगे, ताकि आप सभी को इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना बहुत ही अच्छे से आ जाए। चलिए आज की क्लास में क्या सीखे, एक क्विक रिवीजन लेकर क्लास को खत्म करते हैं। तो आज की क्लास में सीखे कि हम पॉजेसिव फॉर्म कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप कहेंगे 6 तरीके से। पहला तरीका यह था कि कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नंबर हो, उसके अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। दूसरा था कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नंबर हो और उसकी एंडिंग यस से हो रही हो, तो वो यस के बाद हम एक यस और नहीं जोड़ेंगे, वनली एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद उसका
पॉजिटिव केस बना देंगे। तीसरा तीसरा रूल ये कहा कि अगर कोई भी प्लूरल नंबर नाउन हो और उसकी एंडिंग एस से ना हो रही हो तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। और चौथा कहा कि चौथा रूल यह कह रहा है कि किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पांचवा रूल कहा कि हम किसी भी प्राणीबोधक चीजों के लिए हम दो तरीके के कॉन्ट्रेक्शन का यूज कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे गाय का दूध है तो काउस मिल्क भी लिख सकते हैं, द मिल्क ऑफ द काउ भी लिख सकते हैं। उसके बाद छठा रूल कहा कि तीन चीज, वैसे तो आप निर्जीव वस्तुओं के लिए पॉजिटिव केस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर टाइम और स्पेस और वेट को डिनोट कर रहा है कोई प्रोनाउन तो वहाँ पर हम उसके उसके लिए हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। टाइम जैसे वीक्स हुआ, डे हुआ, स्पेस जैसे मील्स हुआ और वेट जैसे पाउंड में हुआ। तो यहाँ पर ऐसे भी कोई भी वेट हो वहाँ पर हम पॉजिटिव केस लगा करके उसका प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव केस इस तीनों चीज़ों का बनता है जो तीन चीज़ों को डिनोट करता हो। पहला स्पेस, दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है वेट। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बहुत ही हेल्पफुल क्लास वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में और और भी इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।